सो हेलो एंड सो गुड टू सी सर। थैंक यू। इट्स लवली मीटिंग विद यू। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये इंटरव्यू करके, क्योंकि बिज़नेस कैटेगरी में हो गया, बिज़नेस फील्ड में हो गए। अब फ़िल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी स्टार्टिंग से काफ़ी बोथ में इस तरह का नाम आपका हो चुका है। नाउ यू आर द इंस्पिरेशन ऑफ सो मेनी पीपल्स। सो अभी तक अगर आपको अपनी तरफ से आपकी जर्नी डिफाइन करनी हो, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? और अब अपने आप को आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, मेरी जर्नी स्टार्ट होती है मेरी लाइफ के स्टार्ट से। हुँ, तो पहले 25 साल जो मेरे जीवन के थे, वो माय मदर फादर माय मदर वाज माय फर्स्ट गुरु। फिर उसके बाद मैं बोर्डिंग स्कूल में गया 7 साल की उम्र में। फिर मैं सिंधिया स्कूल में मैंने पढ़ाई करी, 8 साल वहाँ रहा। फिर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ 5 साल रहा, इंजीनियरिंग करी। और उसके बाद मैं अमेरिका गया, वहाँ हुँ, मैंने पढ़ाई करी। तो मैंने सारी पढ़ाई करी अप टू एमबीए एंड पीएचडी। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मुझे ऑनररी डीलिट भी मुझे मिला था। तो आई कंप्लीटेड द फुल एजुकेशन वट एवर इट वॉज पॉसिबल। उसके बाद आई जॉइन द बिजनेस। आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस विद 2 कॉफी शॉप विच वॉज फॉर print shop which हुँ, was there, one in Delhi, one in Bombay, and that was my start of my own business. Before that, I was working with my father business. So my father died when I was 27, and then I thought of starting my own business, and that's when I grew and did what मैं जो चाहता था वो बिजनेस मैंने किया, जो कि सर्विस इंडस्ट्री थी। हुँ, Because हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में थे पहले, उससे हम सर्विस में मूव किए। तो जेरोक्स में हम लोग कॉपी बेचते थे, पर कॉपी 1 रुपया चार्ज करते थे। फिर उसके बाद बहुत से बिजनेसेस किए, ऑलिवेटी टेलीकॉम में भी फिर मैं आया। और फिर वहाँ पे भी हमने सर्विस इंडस्ट्री में मैं चलता गया एक तरह से। सो ये जो सर्विस इंडस्ट्री होती है वो वो लो सेट बिजनेस हुँ, हुँ, होता है, उसमें पैसा कम लगता है और रेवेन्यू ज़्यादा आता है। और जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं इंडस्ट्री वाले, उसमें पैसा भी लगता है और टाइम भी लगता है। तो मैं सर्विस इंडस्ट्री के थ्रू गया और टेक्नोलॉजी के थ्रू गया। तो आई बिकेम नोन एज अ टेक्नोप्रेनर। हुँ, और टेक्नोप्रेनर के कारण मैंने पैसा भी कमाया। और जब तक मैं 75 का हुआ, तब तक मैं मैनी टाइम्स बिलियन हो गया था। तो आई बिकेम अ बिलियनियर। ओके। सो 75 साल तक मैंने, उसके पहले ही मैंने 50 साल से ही एक बॉडी बनाई ग्लोबल सिटीजन, और दुनिया भर में ट्रैवल किया। और वहाँ के जितने भी भारतीय लोग हैं उनसे मैं मिलता था जगह जगह से। और हमारा एक प्रोग्राम था एकल विद्यालय, जिसमें हम वन टीचर स्कूल के लिए पैसा कलेक्ट करते थे। तो वो सब किया वहाँ पे। तो ये सब मेरा चला 75 साल तक। 75 साल में आके उसी दौरान मैंने बुद्धा भी बनाई, ओ माय गॉड भी बनाई, हुँ, आदि शंकराचार्य बनाना चाहता था बट किसी कारण डिले हो गई, वो शुरू पहले ही कर दी थी। हुँ, तो अब नाउ एट 75 आई गॉट दिस टाइटल ऑफ राजर्षि, विच इज राजा प्लस ऋषि। सो राजा होता है जिसके पास पैसे की कमी नहीं होती। he can he has enough money to do what he likes। पावर भी होती है अपने उसमें। तो आई वॉज हेडिंग माई ग्रुप एंड ऑल दैट। सो राजा तो मैं बन गया। हुँ, जब ऋषि बना, तो दैट वाज अ चेंज फॉर मी, एंड दिस स्टार्टेड मी थिंकिंग द रोल ऑफ ऋषि, सो दैट हाँ, मैं क्या उसमें लाऊं। तो मैंने हिंदू धर्म के जो ग्रंथ थे, वेदों का पहले भी अध्ययन करता था। और गीता का तो मेरा फेवरेट किताब थी शुरू से ही, 20 साल की उम्र से। परंतु उसके बाद जो है, जब मैंने फिर से गीता पढ़ी, जो आदि शंकराचार्य ने हुँ, बनाई है, तो उससे मेरा एक नया विजन आया। तो आदि शंकराचार्य ने जितने भी ओल्ड लिटरेचर थे उनको फिर से लिखा। और उनको लिखा है, पहले तो वो सुन के आगे चलते थे, तो इट वाज ऑथेंटिक व्हाट आदि शंकराचार्य रोट। और वो अभी भी मेंटेन्ड है व्हाट ही रोट। तो उसको जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट एक्चुअल लाइफ स्टार्ट एट 75। क्योंकि जब कर्म कर सकते हैं, निष्काम कर्म हुँ, बिना हुँ, किसी फल की इच्छा के, वो इस उम्र में कर सकते हैं। इस उम्र में आपको ना बच्चों की फिक्र है, ना फैमिली की फिक्र है। आप अपना जीवन जी रहे हैं फॉर नेक्स्ट लाइफ। सो व्हेन यू
लिव फॉर नेक्स्ट लाइफ, तो बिल्कुल आपका विजन चेंज हो जाता है। बस यही सब की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए सर, बट ये काफ़ी अलग है। आपके रहने का तरीका, आपकी लाइफ़स्टाइल वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। सो दिस इज़ अ इंटरव्यू बिकॉज़ ऑफ योर होल जर्नी, योर द वर्क यू डू। सो हम आपसे आपकी लाइफ़स्टाइल के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। जिस तरीके से आप रहते हैं, जिस तरीके से आप रहना पसंद करते हैं, उस बारे में अगर कुछ कहना हो आपको तो? देखिए, मेरी लाइफस्टाइल इज लाइक अ किंग। हुँ, हुँ। आई लाइक टू लिव अ बेस्ट लाइफस्टाइल। I want to spend maximum what I can spend, but that's my money. हुँ, I don't spend money from the company. I only spend my personal money. I don't take salary from anybody. So मेरा जो पर्सनल पैसा है जो मैंने कमाया है थ्रू सेल ऑफ माय शेयर्स एंड ऑल दैट, सो वो पैसे को मैं हिसाब से मैं अपना ग्लोबल लाइफस्टाइल डील हुँ, करता हूँ। और मेरा जो रहन सहन है मैं चाहता हूँ बेस्ट रहे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, नॉट द बिगेस्ट। हुँ, हुँ, जितने भी हमारे घर हैं सब 1 bedroom हाउसेज। So I don't have to have family with me. I don't have friends with me. So I need just 1 bedroom house, which is for me and the staff which works with me. हुँ, तो वो मेरी लाइफस्टाइल उस हिसाब से मैं घर बनाता हूँ। जी, तो इस हिसाब से मैं जगह जगह अपना ट्रैवल करता हूँ। आई एम मोस्टली ट्रैवलिंग बाय प्राइवेट प्लेन, हुँ, विच इज, तो उससे मुझे सहूलियत रहती है जाने आने में। बिल्कुल। परंतु उसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, वो लग्जरी नहीं है मेरे लिए। वो मुझे Uh, ये मेरा रोल प्लेइंग है एज अ किंग, बिकॉज इफ आई हैव टू बी किंग आई हैव टू लिव लाइक अ किंग, एज हुँ। दे से। अमेजिंग सर। अब जानना चाहेंगे कि बिज़नेस में काफ़ी नाम है, इंडस्ट्री में काफ़ी नाम है, बट एक जब पर्टिकुलर इंसान दोनों जगह अपनी सोच डिवाइड करता है, तो वो उस इंसान के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उसका इंटरेस्ट ज़्यादा किसमें डिवाइड जाता है? जैसे आप बिज़नेस इंडस्ट्री में ज़्यादा मन लगता है आपका कि फ़िल्म इंडस्ट्री में? देखिए, दोनों अलग लाइफ हुँ, है। एक लाइफ है अगले जन्म के लिए और एक लाइफ है इस जन्म के हुँ, लिए। जो इस जन्म के लिए लाइफ है वो पैसा कमाना है, दुनिया में रहना है, इज्जत कमानी है। अगली लाइफ में तो कुछ जाएगा नहीं साथ में। तो वो लाइफ है जो आपकी, जो सब पीछे रह जाता है। वो अकेले की लाइफ है। वो लाइफ मैंने शुरू करी है 75 के बाद। हुँ, तो नाउ मेरी जो लाइफ है वो अगले जन्म के लिए, इस जन्म के लिए नहीं है खाली, अगले जन्म के लिए। बिल्कुल, तो बिजनेस लाइफ थी इस जन्म के लिए और अगली लाइफ है ऋषि की लाइफ। बिल्कुल। आपकी फ़िल्मों के बारे में सर बात करनी है। ओ ओएमजी, ओह माय गॉड! जिसमें आपका एक हाथ है, आपके नाम से वो फ़िल्में भी जानी जाती हैं कि तो उस फ़िल्म में आपको ऐसा क्या अट्रैक्टिव लगा था जो आप उसके पार्ट बने और उसके रिस्पॉन्सेज़ से आपको कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा? वो जो फिल्म थी हुँ, उसके पहले एक नाटक था। अच्छा, तो वो किशन कन्हैया एक नाटक था। हुँ, तो वो नाटक मैंने अपने 63rd बर्थडे पे यहाँ पे कराया था, हरे रामा हरे कृष्णा। परेश रावल उसमें एक्टर थे। तो दैट वाज पार्ट ऑफ माय 63rd बर्थडे सेलिब्रेशन। हुँ, जब वो नाटक था उसमें जो मेन रोल था परेश रावल का था, वो एक ह्यूमन का था। और जो रोल था गॉड का, वो एक छोटे मोटे आर्टिस्ट का था। तो मैंने परेश को कहा ये गलत है, आपको जो रोल है, जो गॉड प्ले कर रहा है वो तो हमेशा ह्यूमन से बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, तो मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहूँगा जिसमें कि गॉड का रोल बड़ा होगा और आपका रोल छोटा होगा। हुँ, आप रहेंगे उस रोल में बट आपका रोल छोटा हो जाए। तो पहले बोले अरे भाई मैं तो हीरो हूँ। मैंने कहा उसमें आप हीरो नहीं होंगे, उसमें आप साइड प्लेयर हो। तो फिर हमने सोचा कौन गॉड बन सकता है। तो फिर हमने अक्षय को चुना। हुँ, अक्षय व्हेन ही केम टू मीट मी, तो वो मुझे बोले कि साहब मोदी जी यहाँ तो खान है या मैं हूँ। 3 खान है और 1 मैं हूँ। आप खान को तो इस रोल में नहीं ले सकते। तो आप हिंदू तो मैं ही हूँ एक। बिल्कुल, तो आपके पास नेगोशिएटिंग पावर नहीं है। मैं जो माँगूँगा आप देंगे, तब तो मैं आऊँगा। हुँ, मुझे पता है अपनी पावर। आप उतना रुपया मुझे दे सकते हो कि नहीं दे सकते? मैं दे सकता हूँ, क्यों नहीं दे सकता? तो मैंने अक्षय को ऑन द स्पॉट हायर किया। हाँ, और उसने गॉड का रोल प्ले किया और उसके कारण वो फ़िल्म को रिवर्स हो गया। जो ह्यूमन था वो सर्च में था, वो हुँ, हुँ, ही वाज़ कन्फ्यूज़्ड। गॉड आके उसको क्लियर करता है कि गॉड इज़ योर फ्रेंड, यू डोंट हैव टू फियर इट। हुँ,
तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था कि दुनिया भर के जो ये गुरुज हैं, ये लोगों को डराते हैं कि हम भगवान के ठेकेदार हैं और भगवान से डरना चाहिए और भगवान से कैसे डील करना है हम बताएंगे। तो ये किरदारों के लिए खान जी का भी ज़िक्र हुआ था? तीनों खान में से भी? नहीं, खान तो वैसे ही आउट हो गए ना हुँ, क्योंकि रिएक्शन आ जाता हिंदू समाज से। कास्टिज़्म। नॉट कास्टिज्म, जो पिक्चर बन रही है वो पिक्चर, उसने सब्जेक्ट ही ऐसा था हुँ, हुँ। कि कृष्ण का रोल था। जी, हाँ, तो कृष्ण के जब मैंने उसको सेकुलर कर दिया, बिल्कुल। उस पिक्चर में मैंने चेंज किया ड्रामे में। हुँ, मैंने उसमें जब वो कोर्ट सीन आए तो उसमें ये आया कि उसमें बाइबल वाले भी लाए, उसमें खाली गीता की बात नहीं हुई, बाइबल कुरान सबको कहा, सब सब ठेकेदार है अपने अपने धर्म के। तो इट वाज नॉट अगेंस्ट द not exposing the spiritual gurus of Hindus but also all the dharms। हुँ, हुँ, बिल्कुल सर। तो वो उसमें चेंज किया था मैंने कि भाई आपने सब किताबें वो कोट करता है, कुरान भी करता है, सब करता है। और अगर आपके हम आगे की फ़िल्मों की बात करें कि अगर आपको कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो, आपको ऐसी फ़िल्में बनानी हो, तो वो कौन-सी होंगी और किसके साथ? मेरे कई ड्रीम प्रोजेक्ट हुँ, हुँ। है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम रही है कि मैं तो कमिटेड हूँ, मेरी टीम नहीं कमिटेड रहती। आई एम वेटिंग फॉर अ टीम जो कहे कि हम फिल्म ही बनाएंगे, पर फिल्म में इतना पैसा नहीं और मैं रिस्क लेता हूँ हुँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो वो चले ना चले, लंबा चले। और मैं अब उसमें उसकी मेमोरी बहुत, तो बुद्धा बनाई हुँ, तो वो शुरू में खाली टीवी पे चली, और जो नेटफ्लिक्स पे आई तो वो इतनी ज़्यादा चली कि उसने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए बिल्कुल। नेटफ्लिक्स के। तो इसलिए जो हम पिक्चर बना रहे हैं वो लॉन्ग टर्म बना रहे हैं, इट विल अफेक्ट द सोसाइटी लॉन्ग टर्म। तो इसलिए मेरे पास बहुत पिक्चर के कंटेंट्स हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, परंतु मैं उसको एक्सपोज नहीं करना चाहता क्योंकि बट दे विल बी फिल्म्स ऑफ विनर्स। बिल्कुल। भारत में क्या है कि लूजर्स पे बहुत फिल्म बनती, बड़े बड़े योद्धा हुए, एंड में वीर गति प्राप्त हो गए। तो वीर गति प्राप्त करना वो कोई लाइफ का एम नहीं है। वो ठीक है, आपको एक पैशन है, उसके लिए आप मर जाते हैं, देश बिल्कुल। के लिए, धर्म के लिए, किसी भी चीज के लिए। हुँ, परंतु मनुष्य का धर्म तो जीना है। तो जीते जी जो विन होते हैं वो करते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य, उसका जीवन चाहे 32 साल का था, परंतु 32 साल जी के गए। एक एक दिन उन्होंने जिया और उसमें कुछ किया, और ही वेंट एज अ विनर, जो आज भी लोग याद करते बिल्कुल। आपकी इंस्पिरेशन कौन है सर? आपने किससे कोई चीज़ सीखी हो जो आप बताना चाहेंगे? हैं। देखिए, मैं तो कंटिन्यूसली इवॉल्व होता हूँ, हुँ, और मेरा, जैसे मैंने कहा, मेरा तो नेक्स्ट बर्थ के लिए काम। इस बर्थ तो मेरी हो गई, सेट है। मेरे माता पिता जो थे थे, मेरी लाइफ जो है उसको तो मैं हटा नहीं सकता। बट मेरा अगला जन्म, मेरा नेक्स्ट जन्म क्या होगा इसका तो कुछ पता नहीं है ना। तो वो एक मिस्ट्री है। उस मिस्ट्री के लिए आपको ये पता है कि यदि आप अच्छे रहेंगे डेथ के समय तक, हुँ, तो आपको अच्छे माता पिता मिलेंगे। बिल्कुल, तो वो एक बड़ी मेरी ख्वाहिश है कि नेक्स्ट लाइफ में आई गेट इवन बेटर मदर फादर देन दिस लाइफ। बिल्कुल। आपने ऐसा कोई काम किया हो, जिसमें आपने काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिया है और वो काम होने के बाद जिसमें काफ़ी कन्फ्यूज़िंग था ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं होगा, फिर भी वो काम काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, लोगों को पसंद आया। हम ऑन स्क्रीन सारी चीज़ें देखते हैं, बट जो बीटीएस है वो आप अपनी तरफ से बता सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ है, जो रिस्क लेने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा मेरे सक्सेसफुल सारे काम बहुत रिस्की है, हुँ, बिकॉज मैंने कहा मैं टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ। इसलिए जो काम मैं लेता हूँ उसको मैं दोनों चीज़ के लिए तैयार रहता हूँ। या तो मैं बंद कर दूंगा हुँ, हुँ, या बेच दूंगा। मेरा कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको मैं ये सोच के नहीं चलता कि ये थोड़े सालों बाद मुझे बेचना पड़ जाए। तो बिजनेस का असूल है, बिजनेस का एक असूल है कि या तो आप नंबर वन बनो, या कोई ना कोई नंबर वन आपको खरीद लेगा। हुँ, और आजकल वो नंबर वन खाली देश का नहीं है, वो वर्ल्ड का है। तो यदि आप देश में भी नंबर वन बन गया तो बार बार आके आपको खरीद लेगा। तो बिजनेस इज अबाउट हु विल बी द हाउ मच वैल्यू यू कैन क्रिएट। तो मैं जब बेचता हूँ तो मैं इतनी बढ़िया चीज़ बनाता हूँ कि मुझे और लोगों से दुगना तिगना दाम मिलता है। लोग चाहते हैं कि मुझे मेरा प्रोजेक्ट ले। बिल्कुल, तो फिर मैं डिमांड करता हूँ मुझे इतना रुपया चाहिए, वो कहते हैं जो भी चाहिए आप हमें दीजिए।
जैसे मोदी जेरोक्स थी, मैंने जेरोक्स को जब बेची तो जेरोक्स ने कहा जो दाम आप कहोगे हम बेचेंगे, खरीद लेंगे। जब मैंने टेलीकॉम बेची तो मुझे कहा उन्होंने जो दाम कहोगे हम खरीद लेंगे। तो चीज़ ऐसी बनाओ कि जिसकी वैल्यू हो मार्केट में, हुँ, कि वो आप बेच दो, यदि फेलियर में भी उसकी वैल्यू है। बिल्कुल। और सर आपसे ये जानना चाहेंगे, हाउ डू यू बैलेंस द स्पिरिचुअल डेप्थ विद द सिनेमैटिक अपील इन अ फिल्म लाइक शंकर? देखिए फिल्म की जो स्क्रिप्ट होती है हुँ, वो उसकी जान होती है। स्क्रिप्ट में चैलेंज होनी चाहिए। सबसे बड़ा चीज, जैसे मैंने जब शंकराचार्य बनाई तो मैंने कहा इसमें कितनी वुमेन के रोल है, कैन नॉट बी ऑल मेल फिल्म, ऑल मेल कास्ट। तो जब आया सामने कि उनकी माँ का बड़ा भारी रोल है इसमें, तो माँ एक टॉप एक्टर आई। फिर उभया भारती एक लेडी है जो चैलेंज करती है उन्हें कि अ, आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है, हुँ, आपको खाली जो ज्ञान आप बता रहे हैं उसमें औरतों का तो कोई आपने जिक्र ही नहीं किया, तो औरतों आदमी का क्या रिलेशन है। बिल्कुल। तो वो एक बड़ा भारी है। फिर वो राजा बनते हैं तो उसमें क्वीन रहती है जिनके साथ उनको वो काम शास्त्र सीखते हैं। तो उनकी लाइफ में कई औरतें आई हैं जो कि अ, हमें निकालनी पड़ी एक तरह से, और उनको एक रोल दिया गया, बिकॉज दैट चेंज इज लाइफ। बिल्कुल। उनकी माँ ने उनका जीवन चेंज किया। उनको उबिया भारती और उनकी जो अ, जब राजा बने उसकी वाइफ, तीनों ने उनके रोल लाइफ चेंज करी। तो ये सब ये फिल्म में एंगल आते हैं। दूसरा एंगल ये होता है कि फिल्म में मैंने स्टोरी राइटिंग में कोर्स किया हुआ है अमेरिका में। हुँ, तो उसमें क्या है, हाईज एंड लोज होते हैं। फिल्म में ऐसा नहीं है कि चलता ही रहता है, उसकी लाइफ में कभी उतार आएंगे, चढ़ाव आएंगे। ऐसा भी लगना चाहिए अभी खत्म हो गया, फिर उभर के ऊपर आता है। तो वो हीरो एक बार नहीं बनता, हुँ, वो हीरो कम से कम 3 या 4 बार बनता है फिल्म, जब जाके वो फिल्म चलती है। हीरो फेलियर। तो ये जो कहते हैं अप डाउन, दैट इज पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। तो फिल्म को इंटरेस्टेड रखने के लिए ये सब चीजें चाहिए होती अभी कल ही आपने एक शो के बारे में अनाउंस किया, एक शो के बारे में बात की। उस बारे में अगर अपनी तरफ से कुछ बताना चाहोगे, क्या स्पेशल है इसमें? आप उससे क्यों जुड़े? है। देखिए आदि शंकराचार्य ने वेद का सबसे जो मूल है उसको पकड़ा। तो वेदों को किसी ने समझा ही नहीं। कल हमने ये दिखाया, वहां पे एक डिबेट दिखाई जो जनरली कोई दिखाता नहीं है, मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में, जिसमें द्वैत और अद्वैत की डिबेट थी। द्वैत मीन्स जो गॉड अलग है आप अलग है, हुँ, और द्वैत मीन्स कि गॉड आपके अंदर है। तो ये एक बड़ी डिबेट है। हाँ, हुँ, तो इसमें वो एक ज्ञान की डिबेट है और एक भक्ति है, कर्म आप कर रहे हैं, वो अलग डिबेट है। तो इसलिए उसमें ये बताया गया कि सबसे बड़ी चीज है ज्ञान, और ज्ञान जो है वो आपके अंदर आना चाहिए। ज्ञान बाहर से नहीं होता, किसी भी चीज का ज्ञान जब तक आपके अंदर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ज्ञान का महत्व है, ना कि और भक्ति का या पूजा पाठ का। तो वो ज्ञान जो है वो नॉलेज है, और वो आपके अंदर रहती है, और वो ज्ञान आपके साथ जाता है मरने के बाद, और सब चीजें तो पीछे रह जाती है। तो जो चीज मरने पे आपके साथ रहती है वही सबसे जानने लायक चीज है, अब वही उसी को जीना है। तो जैसे मैं अगले जन्म की बात कर रहा हूँ, हुँ, तो जब मैं मरूंगा तो बाकी तो कुछ चीजें साथ में जाएगा, पर तो जो मेरा ज्ञान है, जो मैंने अर्जित किया है, वो तो वो मेरे, उससे मेरी आत्मा पे और मेरे सोल में एक इवोल्यूशन होता है, वो मेरे साथ जाए। बिल्कुल सर, अगला सवाल ये होगा कि आपको क्या लगता है सर कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है कि इंडिया की जीडीपी में? इस बारे में अगर आपको अपनी तरफ से कुछ कहना हो तो? देखिए जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, नाम ही एंटरटेनमेंट हुँ, है। एंटरटेनमेंट नहीं होगी तो कौन देखेगा, अपना समय क्यों देगा। हुँ, भारत में कहानियों का बड़ा योगदान रहा है, पूरा भारत ही कहानियों से बना। अभी भी महाभारत की कहानी लोग सुनते हैं, रामायण की कहानी लोग सुनते हैं। तो ये कहानियां क्यों क्यों चल रही हैं, उनका क्या योगदान। तो यदि आप पूछें कि रामायण का, महाभारत का भारत के में क्या योगदान दिया है, तो भारत की जो वो है वैल्यू सिस्टम है, वो महाभारत और रामायण से आया। तो इसलिए जो फिल्में हैं वो आदमी को इवॉल्व करती, समाज को भी करती। हुँ, भारत अटका हुआ है,
बाहर क्या हो रहा है कि उन्होंने नए हीरोज बना दिए जो पास्ट के नहीं है। या सुपरमैन बना दिया, तरह तरह के सुपर पावर्स बना दिए, तो उनको लोग सुपर मानते हैं। हम्म। ह्यूमन को सुपर ह्यूमन कर दिया। वो एक तरह का हीरोइज्म। वो पिक्चरें वहां ज्यादा चलती है, यहाँ पे भी चलती है, हम्म। परंतु यहाँ पे क्या है कि जो हीरो है, जैसे एक हीरो 100 को मार देता है, 500 को बीच में चला जाता है, कोई उसको डर नहीं रहता, ये अपनी जान पे खींच जाता है। तो ये सब चीजें हीरोइज्म पैदा करती है, पर ज्ञान नहीं पैदा करती। ज्ञान अलग चीज है, हीरोइज्म अलग है। वो आपको इंटरटेन कर सकते हो, तो इंटरटेनमेंट के साथ ज्ञान देना बहुत मुश्किल काम है। स्पिरिचुअलिटी क्या है सर आपके लिए? जिस तरीके अभी पूरे कॉन्वर्सेशन में आप अ, काफी कुछ सिखाते हो लोगों को, काफी रिस्क लेते हो, तो गॉड में आपका कितना बिलीव है? आप कितने स्पिरिचुअल हो पर्सनली? मैं 100% गॉड में बिलीव करता हूँ। हम्म। मैं तो ये कहा था कल मैंने कि जैसे अमेरिका में वो लिखते हैं हर डॉलर पे, इन गॉड वी ट्रस्ट। हम्म। इंडिया में लिखना चाहिए कि आप भगवान पे विश्वास करते हैं। यहाँ कोई लिखता ही नहीं है। वो कितना क्या होता है, तो विश्वास तो या तो है या नहीं। विश्वास में आधा आधा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारे धर्म में सिखाते नहीं कि आप भगवान पे विश्वास करें। और ये जो सत्यमेव जयते हैं, हम्म। ये जब आया था, जबकि वो भगवान की लड़ाई नहीं थी, वो अंग्रेजों से लड़ाई थी। तो उसमें एक स्लोगन देना था कि कौन राइट है, अंग्रेज राइट है कि हम राइट है। तो लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी ये कह के कि हम राइट है, तो सत्य में जिएगा तो सत्य की जीत होगी। तो ये जो स्लोगन है, ये एक टेम्पररी स्लोगन है, हम्म। ये परमानेंट स्लोगन नहीं है। इन गॉड वी ट्रस्ट एक परमानेंट स्लोगन है। भगवान पे विश्वास रखना एक परमानेंट चीज। तो ये सर आपने काफी चीजें देखी, पर ये आजकल जो नया कंट्रोवर्सी चल रही है लैंग्वेज को लेके, काफी डिबेट होती है, ये आपकी तरफ से कितना सही है और कितना गलत? देखिए, मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में हूँ, हम्म। मैं भारत की पॉलिटिक्स में नहीं। भारत की पॉलिटिक्स बहुत छोटी बिल्कुल। पॉलिटिक्स। जो दुनिया में कितनी लैंग्वेज है आप ये देखिए। आज दुनिया में 250-300 लैंग्वेजेस, हर देश की अलग लैंग्वेज है। क्यों अंग्रेजी पॉपुलर हो रही है? क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो डेवलप नेशन की लैंग्वेज बन गई, वो अमेरिका की लैंग्वेज, वो ब्रिटेन की लैंग्वेज बन गई। तो पहले ब्रिटिश थे तो इंग्लिश आई, हम्म। अमेरिका में स्पेनिश कई लैंग्वेज के लोग आए, जर्मन का, पर तो उन्होंने भी इंग्लिश को मेन लैंग्वेज बना दिया। तो इसलिए इंग्लिश डेवलप नेशंस की लैंग्वेज बन गई। चाइना में चाइनीज है, बट डेवलपिंग नेशन है। इंडिया में हिंदी है, डेवलपिंग नेशन है। बट यदि आपको डेवलप करना है, ग्लोबल यदि कोई भाषा है, तो इंग्लिश है। बट इंडिया इंडिया में लोग कहते हैं कि इंग्लिश को बहुत लोग नहीं जानते, वो भारत के लीडर बनना चाहते, हम्म। वो ग्लोबल लीडर नहीं बनना चाहते। तो इसलिए वो हिंदी को उन्होंने राष्ट्रभाषा कहा। तो लोग कह रहे हैं तमिल भी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, गुजराती भी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो ये तो गवर्नमेंट का हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर है। कॉन्स्टिट्यूशन तो भारत का है ना, कोई तमिलनाडु का स्ट्रक्चर तो है नहीं, ना कोई इसका स्ट्रक्चर है। तो इंडिया का स्ट्रक्चर है। तो इंडिया की जो भाषा बनी वो इंग्लिश बनी। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन भी इंग्लिश में लिखा गया, हिंदी में भी लिखा गया, बट इंग्लिश में भी लिखा गया। तो बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश, English became the global language, which was accepted by Americans and also became the language of the educated Indians in the beginning. Now बिल्कुल। they are educating in other language. जहाँ हम पढ़ते थे तो इंजीनियरिंग सारी इंग्लिश लैंग्वेज में थी, हिंदी में था ही नहीं, सब बुक्स ही नहीं थी। मेडिकल साइंस में इंग्लिश लैंग्वेज थी। तो जितनी भी टेक्निकल स्टडीज थी सब इंग्लिश लैंग्वेज में था, बिकॉज वो सारी किताबें ग्लोबल थी। हम्म। सर इतनी दुनिया आपने देखी, इतने जगहों पर आप गए, अ, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेन होता है ऑडियंस से कनेक्ट करना। अगर आपको ये चीज़ बतानी हो कि क्या एक की पॉइंट है कि हम ऑडियंस से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो क्या होगी? देखिए, जब मैं हॉलीवुड में था, कई साल रहा, हम्म। ये सब्जेक्ट मैंने भी वहाँ पता करने की कोशिश की, विच ऑडियंस यू आर टॉकिंग। हम्म। तो कौन सा ऑडियंस में डिफरेंट एज ग्रुप होता है, मैन वुमेन होता है, कई चीजें होती है ना ऑडियंस। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने जो सक्सेसफुल प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर्स, उन्होंने कहा कि वी अटेंड टू द 16 ईयर्स ओल्ड गर्ल।
जो 16 साल की लड़की को पसंद आता है, तो वो लड़की को पसंद आएगा तो उसके साथ वो लड़के भी इन्फ्लुएंस होंगे और उसके साथ उसके माँ-बाप भी इन्फ्लुएंस होंगे। सो द डिसाइडिंग फैक्टर अकॉर्डिंग टू मी इज़ 16 इयर्स ओल्ड गर्ल। वाओ! लाइफ लेसन कुछ देना हो तो सर आपके हिसाब से? कोई लाइफ लेसन? आई एम नोबडीज़ गुरु। मैं ना मैं कोई लेसन देता हूँ। हुँ, मेरी लाइफ है, उससे जिसको जो सीखना है सीखे, जिसको नहीं सीखना नहीं सीखे। बिल्कुल। जाते-जाते सर जो आपका नया शो आ रहा है उसके कास्ट के बारे में और ऑडियंस से कुछ अगर मैसेज देना हो तो क्या होगा? देखिए ये कास्ट बेस्ड वो नहीं, क्योंकि जो एक्टर होता है हुँ, वो करेक्टर बन जाता है। यदि करेक्टर रह एक्टर रह गया तो करेक्टर फेल हो जाता है। तो इसमें जैसे जो अ, आदिशंकर बनता है, शंकराचार्य बनता है, नॉन फेस, बट वो फेस से ही हीरो लगता है। हुँ, तो अपने को ऐसे लोग ढूंढने हैं फिल्म में जो कि बहुत नोन नहीं है बट दे आर गुड एक्टर्स। तो वो करेक्टर में अपने को घोल दे, और जो करेक्टर में अपने को घोल देता है वो एक्टर सक्सेसफुल है। बिल्कुल। हाँ, कुछ कहना है सर जाते-जाते ये अपने चाहने वालों से? मैं यही, अपने पे विश्वास करिए, भगवान पे 100% विश्वास करिए, और जब वो जब होगा जब अपने पे भी आप 100% विश्वास करेंगे, और लाइफ में क्लियर रहिए कि आप क्या चाहते हैं। कुछ चाहने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, बड़े सुख के लिए छोटा सुख छोड़ना पड़ता है। तो ये आप सोचे हमें सब मिल जाएगा, माँ बाप का प्यार भी मिल जाएगा, दुनिया का भी प्यार मिल जाएगा, सब होता नहीं है लाइफ में। यू हैव टू चूज किस टाइप के आपको क्या चाहिए, और उसके हिसाब से जो चीज़ नहीं चाहिए उसको छोड़ दीजिए। तो यू शुड फोकस ऑन नॉर्मली 1 और मैक्सिमम 3 थिंग्स व्हिच यू वांट इन लाइफ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हो गया?